के लिए मुसलमानों का प्यार देखिए। पीएम के लिए इरशाद अली बना रहे खास तोहफा। इस तोहफे से आएगी गंगा की माटी की सुगंध। क्या है वो खास तोहफा जिसे पीएम को देंगे इरशाद? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने जिस काशी में कदम रखते हुए कहा था, ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया। उस काशी की जनता के दिलों में पीएम मोदी के लिए प्यार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हिंदू हो या मुसलमान, जाति धर्म से परे जाकर लोग अपने सांसद मोदी पर इस कदर प्यार लुटा रहे हैं कि इरशाद अली नाम के एक शख्स तो उनके लिए ऐसा तोहफा तैयार कर रहे हैं जिससे उस मां गंगा की माटी की सुगंध आएगी, जिन्हें पीएम मोदी अपनी मां बताते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान काशी में कदम रखने वाले पीएम मोदी खुद को मां गंगा का बेटा बताकर इसी बनारस की सीट से चुनाव लड़े और काशी की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई, जिससे वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। और फिर इसी के बाद से काशी और पीएम मोदी के बीच प्यार का एक ऐसा मजबूत रिश्ता बना जो आज तक चला आ रहा है। अपने सांसद मोदी के लिए इसी प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण है इरशाद अली, जो पीएम मोदी को तोहफा देने के लिए गंगा की माटी से कपड़े पर संविधान लिख रहे हैं। सफेद सूती कपड़े पर गंगा की शुद्ध मिट्टी और उसके रंग को सुनहरा बनाने के लिए उसमें केसर को मिलाकर इरशाद अली अपनी इस अनोखी तपस्या को पूरा करने में पूरी जी जान से लगे हुए हैं। उन्होंने बताया, संविधान की उद्देशिका को हिंदी और अंग्रेजी में कपड़े पर उकेर कर इसकी शुरुआत भी कर दी है और रोज करीब 5 से 6 घंटे तक संविधान लिखने का काम करते हैं। और वो मानते हैं कि करीब 5 से 6 साल में गंगा की माटी से कपड़े पर पूरा संविधान लिख डालेंगे। इरशाद अली बनारसी है। आप जहाँ पे हैं, मैं बेलूपुर वाराणसी का निवासी हूँ। इरशाद क्या उद्देश्य और कहाँ तक अभी तक काम पूरा हुआ है? सर, इसके पहले 2.5 महीने पहले आपको हमने बाइट दिया था, तो हमारी गीता और कुरान की दिया था, श्री हनुमान चालीसा की। जब मेरी वो चीज़ कंप्लीट हो गई तो मैं ये भारत का संविधान की आपके सामने जो बुक है इसको लाया, तो इसके मैं सेटअप में लगाऊँ। एक उद्देशिका मैंने बनाई है इंग्लिश वाली, मैं राष्ट्रपति जी को वो गिफ्ट देना चाहूँगा, और ये आपके सामने जो हिंदी वाली है, आदरणीय हमारे प्रिय हमारे काशी के सांसद भी हमारे हरदिल अजीज प्रधानमंत्री जी को ये भेंट करना चाहूँगा। मगर सर, इसमें एक मुश्किल कार्य ये है कि ये कम से कम 75 से 80 खंड में बनेगी, तो इसके सेटअप में हम अभी लगे, एक उद्देशिका बनाई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको हम लेखनी इसकी शुरू कर देंगे। क्या लगता है कि आपने गीता भी लिखा है 30 मीटर लंबे कपड़े पे, तो इस संविधान को लिखने में कितना वक्त लग जाएगा? सर, संविधान में अगर हम 8 घंटा डेली लिखेंगे तो कम से कम 5 से 6 साल लगेगा कंटिन्यूअस, और इसको अगर कुछ कम खंड में बनाएंगे तो उस हिसाब से खंड कम हो जाएगा। जैसे साल में आप एक ये मान के चलिए कि साल में एक बुक 6 खंड कंप्लीट होगी। एक बड़ी प्रतिज्ञा आपने की है कि अब संविधान को भी लिखना है, गंगा की मिट्टी से कपड़े पे उकेरना है। कितना बड़ा काम इसको मानते हो? सर, संविधान के लिए तो ये जो आपके सामने देख रहे हैं ये मिट्टी की लिपि है और इसमें केसर लगा हुआ है और वो दोनों में खाने वाली गोंद है। तो मैं जब संविधान लिखूंगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि पहले हिंदी में लिखूं, फिर इंग्लिश में लिखूं। और रही बात समय की और इसको लिखने की प्रतिज्ञा की, तो सर उसके लिए हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि सेटअप होने के बाद फिर सारी चीज़ आपके सामने आएगी। एक बार एक बुक की बाइंडिंग पहले अपनी डेमो की बना लेंगे, उसके बाद उद्देश्य ये है कि चूँकि हम जिस देश में रहते हैं, हम अपने वतन से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं। धर्म से मोहब्बत तो हर इंसान की होती है,
तो ये मैं अपने भारत का संविधान भी हम अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ये भेंट करना चाहेंगे जब हमारा कंप्लीट हो जाए। गंगा की पवित्र माटी से संविधान लिखना इतना भी आसान काम नहीं है। इसके लिए इरशाद अली खूब लगन से मेहनत करते हैं। वो बताते हैं कि जो भी सामान इस काम में लगता है उसका इंतजाम वो खुद करते हैं। सबसे पहले तो बाढ़ की वजह से गंगा के तट पर जमी मिट्टी लेकर आते हैं। फिर इस मिट्टी को सुखाकर इसे मिक्सर में पीसते हैं। पिसी मिट्टी को चालते हैं, फिर लेखन में इस्तेमाल करते हैं। कपड़े पर मिट्टी की पकड़ बनाने के लिए इसमें गोंद मिलाते हैं। बनारस के भेलूपुर इलाके में रहने वाले इरशाद अली गंगा की माटी से 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में संविधान लिख रहे हैं। अंग्रेजी वाला संविधान जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तोहफे में देंगे, जबकि हिंदी वाला संविधान पीएम मोदी को तोहफे में देंगे। आपको बता दें, इस वक्त गंगा की माटी से संविधान लिखने में जुटे इरशाद अली इससे पहले कपड़े पर उर्दू में कुरान भी लिख चुके हैं, जबकि समाज और धार्मिक सौहार्द की भावना से अपने धर्मगुरुओं की सलाह के बाद 30 मीटर कपड़े पर श्रीमद् भागवत गीता भी लिखी और हनुमान चालीसा भी कपड़े पर लिख चुके हैं और अब कपड़े पर संविधान लिख रहे हैं। इरशाद अली ने बताया कि ये उनकी दिली इच्छा है कि कुरान, भगवत गीता, हनुमान चालीसा हो या फिर संविधान, जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से कपड़ों पर लिखा है, उन्हें देश के अलग अलग म्यूजियम में संजो कर रखा जाए, जिससे पूरा देश गंगा जमुनी तहजीब के इस प्रेम भाव को जान और समझ पाए। बहरहाल, गंगा जमुनी तहजीब पर यकीन रखने वाले इरशाद अली जिस तरह से अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में देने के लिए गंगा की माटी से कपड़े पर संविधान लिख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से एनएमएफ न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।